रिश्तों में आई दरार। दोस्तों के बहकावे में आकर मैंने अपना वो पुश्तैनी मकान बेच दिया था। माँ ने कई बार मुझसे कहा था कि रेहान, इसमें तुम्हारी बहनों का भी हक बनता है। तुम्हें उनका हिस्सा दे देना चाहिए। बहनों को देने से बरकत ही होती है। और पिता के बाद तुम्ही पर पूरा दायित्व आ जाता है। अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह मत फेरना। पर ना जाने उस समय कौन सी बुरी नीयत ने आ दबोचा था मुझे कि मैंने साफ मना कर दिया। पिता की संपत्ति पर सिर्फ बेटे का अधिकार होता है। माँ, आपको नाना जी की संपत्ति में क्या मिला? क्यों मैं इस पुश्तैनी घर को दोनों बहनों को दे? जैसे मामा जी ने आपको कुछ नहीं दिया, मैं भी नहीं दूंगा इन दोनों को। वैसे भी बेटियों को जो देना था वो तो उनकी शादी में दे ही दिया है हमने। बहनें ये क्यों नहीं सोचती कि भाई से हिस्सा लेकर फिर वो किस मुंह से हमारे घर आएंगी? और खुद का भी तो उनका इतना प्रॉपर्टी है, फिर भी इतनी लालच कैसे कर सकती हैं वो लोग? अब उनका इस पुश्तैनी घर पर कोई हक नहीं बनता। उनका ससुराल है ना, वो वहां अपना हक मांगे। मैं चाहे इसमें रहूं अपने परिवार के साथ या इसे बेचूं, यह मेरी मर्जी। मैं इस घर का वारिस हूँ। मुझे आप मजबूर मत कीजिए उनको कुछ देने के लिए। माँ ने भी कुछ समय बाद इस मामले में बोलना ही छोड़ दिया था। उसने धीरे धीरे अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया। मैं उसके पास अपने बिजनेस का घाटा लेकर रोता और उससे कागजों में साइन करवा लेता। गांव की जमीन और हमारे खेत खलिहान जो भी माँ के नाम था, सब मैंने अपने नाम करवा लिया। वैसे भी मेरी माँ को बेटे के होते बेटी के ससुराल में जाकर रहना उन्हें कतई गवारा नहीं था। कुछ भी हो, बेटा कैसे भी रखे रहूंगी उसी के पास, यह जिद पकड़ कर बैठी थी मेरी माँ। मेरी भी एक बेटी और दो बेटे हैं। पत्नी का देहांत 10 साल पहले ही डेंगू के कारण हो गया था। मैं उसका समय पर इलाज नहीं करवा पाया। इसका अफसोस ताउम्र रहेगा मुझे। वो होती तो मेरा परिवार ऐसा ना बिखरता। पुश्तैनी घर बेचने से जो पैसे मिले, मैंने उन पैसों में से आधे से ज्यादा को तो अपने दोनों बेटों को बिजनेस के लिए दिए और बाकी अपने भविष्य के लिए संभाल लिए। मेरी बेटी जो अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती है, अपनी माँ को जाने के बाद उसने ही मेरे घर को मुझे अपनी दादी यानी मेरी माँ को संभाला हुआ है। मेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए हमेशा कुछ न कुछ बनाकर ले आती है। जब भी मैं बीमार पड़ता हूँ मेरी सेवा में जी जान लगा देती है। पर जब उसके पति को यह पता चला कि मैं मकान बेचने के बाद मिले पैसे मैंने सिर्फ अपने बेटों को दिए हैं, ना ही अपनी बहनों को दिया कुछ और ना ही बेटी को, मेरे जमाई ने मेरी बेटी को मेरे पास आने से रोक लगा दी। जिन्हें सब कुछ दिया वो क्यों नहीं सेवा करते? देते समय बेटे अपने हैं और काम के समय बेटियां की याद आती है। खबरदार जो तुम अपने पाप के घर कदम रखोगी। हाँ, अगर दादी माँ यहाँ आकर रहना चाहती हैं तो मैं मना नहीं करूँगा, पर उन्हें भी तो सोचना चाहिए था सब कुछ अपने बेटे के नाम करने से पहले, क्योंकि जो उन्होंने किया वही तो उनका बेटा कर रहा है। माँ अपने बिस्तर पर बैठी आंसू बहाती रहती है और मुझसे कहती है, संभल जा अब तो रेहान। देख तेरा दोनों बेटा पैसा लेकर जो गया तो कभी हम दोनों माँ बेटे को देखने तक नहीं आता। मेरी बेटियां तो दूर रहती हैं, साल 2 साल में एक बार आ जाया करती थी, पर तेरी बेटी तो पास रहकर भी तुझसे दूर हो गई है। क्या करेगा भविष्य के लिए पैसे जोड़कर जब वर्तमान ही हमारा अंधकार हो रहा है? नफरत के बीज उखाड़ ले मन से और बेटियों को उनका हिस्सा दे दे। माँ की अंतिम इच्छा का मान रख रहा था आज मैंने अपनी दोनों बहनों से उनका अकाउंट नंबर मांगा। जब अपनी बेटी जमाई ने मुंह मोड़ लिया मुझसे, तब मुझे अपने दायित्व का एहसास हुआ। मैंने अपनी बेटी के लिए एक मकान खरीदा और उसके कागज लेकर उसके घर जा रहा था। बहनों के भी अकाउंट में पैसे भेज दिए थे। इस बात का एहसास हो गया कि खाली हाथ आया हूँ इस दुनिया में और खाली हाथ ही जाऊंगा इस जीवन में। सिर्फ अधिकार और हक ही नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी, कर्तव्य और दायित्व भी निभाना पड़ता है। रिश्तों में आई दरार को भरने में तो समय लगेगा, पर मैंने अपनी तरफ से पहल कर दी है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।
اور اس स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।